क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जो पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई की छाया में रहा हो, जो हर जगह पीछे था, जो जानता था कि वो उस लेवल पर नहीं है, पर एक दिन जब वो भाई नहीं रहा तो उसे वो बनना पड़ा जो वो कभी था ही नहीं, एक फाइटर, एक एवेंजर, एक इंसान जो उस दानव को हराए जिसे दुनिया अजेय मानती थी, और ट्रेनिंग हो उस शख्स से जिसने उसके भाई को खुद तैयार किया था, और जीतना हो उस फाइट में जहां एक तरफ एक सीखता हुआ इंसान हो और दूसरी तरफ एक ऐसा महाकाय जो अपने हाथों से पत्थर की मूर्तियां तोड़ता हो। आज की कहानी भाई के बदले की है, खून की, पसीने की और उस अंतिम जीत की जो हर डिफीट के बाद मिलती है। यह कहानी है किक बॉक्सर वेंजेंस की, वेनिस, कैलिफोर्निया। स्लोन फैमिली, मार्शल आर्ट्स की एक लेगेसी, एक खानदान जो फाइटिंग को खेल नहीं जीवन मानता था। दो भाई, एरिक स्लोन बड़ा भाई, एक सीजन्ड, टैलेंटेड और चैंपियन लेवल किक बॉक्सर। उसके हाथों में ताकत थी, उसके पांवों में स्पीड थी, वो था जिसे देखकर हर ओपोनेंट घबरा जाए। कर्ट स्लोन छोटा भाई, एक स्किल्ड पर अनुभवहीन फाइटर। वो गुड था पर एरिक जैसा नहीं था, वो हमेशा दूसरे नंबर पर था। एरिक की जीत उसे खुश करती थी, पर कहीं अंदर एक ऐसी बात थी जो उसे खोदती रहती थी। मैं कब उस लेवल पर पहुंचूंगा? एरिक को एक ऑफर आया, थाईलैंड, बैंकॉक, एक अंडरग्राउंड फाइटिंग सर्किट। मार्सिया, एक प्रोमोटर, एक ऐसी औरत जो फाइटिंग बिजनेस में थी और जिसके लिए फाइटर्स एक प्रोडक्ट थे। उसने एरिक को एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया, एक फाइट, थाईलैंड के लेजेंडरी मुआई थाई चैंपियन टोंगपो के खिलाफ। कर्ट ने एरिक को रोकने की कोशिश की। यह सही नहीं लग रहा, इस आदमी के बारे में सुना है, टोंगपो को कोई नहीं हराता। एरिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं हराऊंगा। वो कॉन्फिडेंस था या नाइविटी थी? शायद दोनों। एरिक ने टिकट ली, बैंकॉक गया। कर्ट घर पर था। कुछ दिन बाद एक एनवेलोप, एरिक का चैंपियनशिप मेडल था उसमें और एक बैंकॉक का टिकट। ये एक इनविटेशन था या एक बैड ओमेन था? कर्ट उड़ा बैंकॉक की तरफ। बैंकॉक, वो शहर जो दिन में टूरिस्ट से भरा था और रात को एक अलग दुनिया जाग जाती थी। कर्ट टोंगपो के कंपाउंड में पहुंचा। वो उस फाइट को देखना चाहता था, एरिक को देखना चाहता था। कंपाउंड के बाहर एक दरबान था। कवि ने कर्ट को रोका। कर्ट ने पैसे दिए। कवि ने एंट्री तो दी, पर अंदर ही उससे फाइट शुरू कर दी। कर्ट ने उसे हैंडल किया। कवि हारा, पर तभी एक और आया, स्टॉर्म, कंपाउंड का एक सीजन्ड फाइटर। उसने कर्ट को उठाकर पटक दिया। कर्ट पहले दिन ही डिफीट हुआ, पर वो उठा। रात को वो उस फाइट को देखने गया जहां एरिक था। टोंगपो, डेव बॉटिस्टा जैसा शरीर, एक माउंटेन जैसा इंसान। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसके हाथ और घुटने हथियार थे। एरिक उसके सामने था। फाइट शुरू हुई। एरिक ने कोशिश की, पूरी जान लगाई, पर टोंगपो एक लेवल ऊपर था। उसने एरिक को ब्रूटली बीट किया और फिर टोंगपो ने एरिक को हेडलॉक में लिया। एक झटका, एक क्रैक की आवाज। एरिक का नेक टूट गया। कर्ट की आंखों के सामने उसका भाई मर गया। लियू, एक लोकल थाई पुलिस ऑफिसर जो उस अंडरग्राउंड रिंग को बंद करना चाहती थी, कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंची। सब भाग गए। कर्ट अपने भाई के पास था। कॉरोनर्स प्लेस, कर्ट ने मार्शिया को कॉन्फ्रंटेड किया। तुमने उसे भेजा था वहां, तुमने उसे मरवाया। मार्शिया ने शांत आवाज में कहा, यह उसका चॉइस था। कर्ट ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोका। मास्टर डुरैंट, कर्ट को उसके पास ले जाया गया। मास्टर डुरैंट, एरिक का मुआई थाई ट्रेनर, एक बूढ़ा पर फिनोमिनली स्किल्ड फाइटर जो जानता था कि फाइटिंग सिर्फ शरीर से नहीं होती। डुरैंट ने कर्ट को एरिक की फाइट मनी दी। अब एयरपोर्ट जाओ, थाईलैंड छोड़ो और वापस मत आना। कर्ट ने पैसे लिए, एयरपोर्ट गया, पर वो गया नहीं। वो वापस आया डुरैंट के पास। उसने कहा, मुझे ट्रेन करो। डुरैंट ने उसे देखा। तुम उस लायक नहीं हो। मुझे पता है, इसीलिए तो आए हैं। डुरैंट ने फिर देखा। कर्ट की आंखों में जो था वो एंगर थी, पर उससे ज्यादा कुछ और था, एक डिटर्मिनेशन जो ग्रीफ से आती है। डुरैंट ने मना किया। कर्ट ने छोड़ा नहीं। ट्रेनिंग शुरू हुई, और यह ट्रेनिंग कोई जिम सेशन नहीं था। डुरैंट का तरीका अलग था, स्पिरिचुअल था, फिजिकल था और बेहद डिमांडिंग था। पहले दिन डुरैंट एक एलिफेंट लाया। हां, एक असली हाथी। इसके पैरों के बीच से निकलो। कर्ट ने मुड़कर देखा। यह क्या है? ट्रेनिंग है, करो। कर्ट ने किया।
गिरा, उठा, फिर किया। एक और एक्सरसाइज, डुरंट ने कर्ट को एक पब में भेजा, एक ऐसी जगह जहां रफ पीपल थे। जाओ और वापस आओ। कर्ट गया, वहां के लोगों ने उस पर हाथ उठाया, उसने फाइट किया, रफ, अनपॉलिश्ड, पर रील। वो वापस आया, खून था, ब्रूजेस थे। डुरैंड ने देखा, कल फिर जाओ, हर रोज नई चैलेंज, हर रोज नई पेन। कर्ट सीख रहा था, पर टोंग पो बहुत ऊपर था। डुरैंड ने एक ट्रेनिंग सेशन में कर्ट को सब बुनियाद सिखाई। मुए थाई, द आर्ट ऑफ 8 लिम्स, 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, 2 कोहनियां। कर्ट ने एक एक मूव प्रैक्टिस किया, हर रोज, हर रात। कावी जो कॉम्पाउंड का दरबान था, वो धीरे धीरे कर्ट का दोस्त बन गया। वो उसे थाईलैंड की गलियां दिखाता था, उसके साथ खाना खाता था। ल्यू, वो पुलिस ऑफिसर, भी कर्ट के कांटेक्ट में आई। ल्यू को अंडरग्राउंड फाइट सर्किट बंद करना था। उसका एक सीनियर ऑफिसर वाटोना था, जो करप्ट था और मार्शिया के पेरोल पर था। ल्यू अकेले लड़ रही थी। कर्ट और ल्यू का एक अंडरस्टैंडिंग था। दोनों एक ही दुश्मन के खिलाफ थे, अलग अलग रास्तों से। एक रात कर्ट कंपाउंड में गया, टोंगपो को देखा। टोंगपो ने एक सीमेंट की स्टैच्यू पर डेमोन्स्ट्रेशन दी। उसने बस नी और एल्बो मारी, स्टैच्यू टूट गई। कर्ट ने देखा और उसके दिल में पहली बार एक जेन्युइन फियर आई। ये आदमी, ये इंसान है। डुरैंड ने उसे बाद में कहा, टोंगपो ने सालों तक ट्रेन किया है, रॉक्स पर, दीवारों पर। उसका शरीर एक वेपन है, पर हर वेपन की कमजोरी होती है। कर्ट ने पूछा, उसकी कमजोरी? डुरैंड ने कहा, वो ऊपर से लड़ता है, ब्रूट फोर्स। पर अगर तुम नीचे से आओ, अगर तुम स्पीड से खेलो, अगर तुम उसे उसकी रिदम से बाहर करो, तो एक चांस है। एक चांस, बस एक। ट्रेनिंग के आखिरी फेज में डुरैंड ने कर्ट को एक ऐसी जगह ले गया जो अनयूजुअल थी, एक टेंपल, रात को, अकेले। डुरैंड ने कहा, फाइटिंग शरीर से नहीं होती, यहां से होती है। उसने कर्ट के सीने पर हाथ रखा। कर्ट ने कहा, मैं समझना चाहता हूं। डुरैंड ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे यही कहा था, पर उसने सिर्फ जीतना सीखा, हारना नहीं। और जो हारना नहीं जानता, वो एक दिन सब हार देता है। कर्ट के लिए यह एक बड़ी बात थी। एरिक ने हमेशा जीता था, और जब पहली बार एक ऐसे दुश्मन से सामना हुआ जो उससे ऊपर था, वो टूट गया। कर्ट ने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरे नंबर पर रहकर हारना सीखा था, और यही उसकी ताकत बनी। फाइट का दिन, थाईलैंड के उस अंडरग्राउंड सर्किट में, भीड़, रोशनियां, उत्साह और पैसे का खेल। मार्सिया वहां थी, टोंगपो था, और कर्ट। कर्ट ने नीली शॉर्ट्स पहनी थी, सिंपल। उसके हाथों में रैप्स थे। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो डर नहीं था, डिटर्मिनेशन था। डुरैंड साइड में था, वो कोच था उस रात। टोंगपो ने कर्ट को देखा, उसकी आंखों में कंटेम्प्ट था। यह कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं था उसके लिए। फाइट शुरू हुई। टोंगपो ने पहले ही मिनट में कर्ट को उड़ा दिया। कर्ट गिरा, भीड़ चिल्लाई। कर्ट उठा, टोंगपो ने फिर मारा। कर्ट फिर गिरा। डुरैंड की आवाज आई, उठो। कर्ट उठा, हर बार गिरा, हर बार उठा, पर धीरे धीरे। कर्ट ने रिदम पकड़ी। वो टोंगपो को उसकी रिदम से बाहर करने लगा। छोटे क्विक मूव्स, अनएक्सपेक्टेड एंगल्स। टोंगपो को पहली बार उसे सीरियसली लेना पड़ा। फाइट ब्रूटल थी, दोनों पर खून था, दोनों थके हुए थे, पर कर्ट में एक फ्यूल था, एरिक की याद। वो मोमेंट जब टोंगपो ने उसकी गर्दन तोड़ी थी, वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था। कर्ट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आया जिसे टोंगपो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक राउंड हाउस, एक एल्बो, एक नी। टोंगपो डगमगाया। पहली बार भीड़ सन्नाटे में आ गई। कर्ट ने उस ओपनिंग को यूज किया, एक फाइनल सीक्वेंस। ट्रेनिंग में डुरैंड ने जो सिखाया था, वो सब कर्ट के शरीर में था। वो सब एक के बाद एक। टोंगपो गिरा और उठा नहीं, कर्ट जीत गया। पर यह विक्ट्री उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। वो वहां खड़ा था, रिंग में, और उसके दिमाग में एरिक था। यह तुम्हारे लिए था भाई। ल्यू ने उस रात पुलिस को लीक की। मार्सिया को अरेस्ट किया गया। वाटना एक्सपोज हुआ। अंडरग्राउंड रिंग बंद हुई। कर्ट ने डुरैंड को देखा। डुरैंड की आंखों में कुछ था, प्राइड था, और शायद एक याद थी, एरिक की। कर्ट ने उसे बाव किया, रिस्पेक्ट। डुरैंड ने एक मोमेंट देखा, फिर थोड़ी सी मुस्कान। अब एयरपोर्ट जाओ, कर्ट हंसा। फिल्म के एंडिंग में कर्ट एक जेल सेल से बाहर निकला। उसे टेम्पोररी कस्टडी में रखा गया था किसी वजह से। वो बाहर निकला, नई शुरुआत, किक बॉक्सर, वेंजेंस। सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं है,
ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमेशा सेकंड था, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फर्स्ट होना होगा, पर जब जरूरत पड़ी, जब कोई और नहीं था, तो वो आगे बढ़ा, बिना रेडी फील किए, बिना मैं तैयार हूं कहे, बस आगे बढ़ा। और यही असली ट्रेनिंग है। कोई भी तैयार नहीं होता उस मोमेंट के लिए जब उसका सबसे प्यारा इंसान उसे छोड़ जाए, पर फिर भी उठना होता है और फाइट करनी होती है, भाई के लिए, खुद के लिए, उस मेमोरी के लिए जो हमेशा साथ रहती है। यही था कर्ट स्लोन, यही था किकबॉक्सर वेंजेंस।